भोजपुर के बिलौटी गांव में कथित एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी मामले में जांच फिलहाल जारी है। आरा सिविल कोर्ट में जज के सामने भरत के परिवार का बयान कलमबद्ध किया गया है। 17 जून को बिलौटी में पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से परिजन, स्थानीय लोग और राजनीतिक दल की ओर से पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। परिवार ने एनकाउंटर के नाम पर हत्या का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। कोर्ट पर भरोसा की बात कहते हुए परिवार ने 5 सूत्री मांगों को लेकर 9 जुलाई से आमरण अनशन का भी ऐलान किया। इधर परिवार के सदस्यों के अनुरोध पर परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई और उनके घर पर जवान तैनात कर दिए गए हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले युवक भरत तिवारी की पुलिस इनकाउंटर में हुई मौत के बाद देखिए पूरा परिवार जो है वो आरा पहुंचा है, जहां की आरा व्यवहार न्यायालय में परिवार के लोगों का जो बयान है वो कलमबंद किया गया है। और देखिए सीधे तौर पर पूरा परिवार मौजूद है और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाची आज आई रही कोर्ट में, का लगता बेटा के न्याय मिली? काफी देरी हो रही आज रुआ कोर्ट में नहीं हो, मतलब कोर्ट में नहीं कुछ बयान दर्ज हुआ। अच्छा, राउर का मांग बा? का रुआ का हमारा मांग बा फांसी। हम लोग को फांसी होके के चाहिए। अच्छा। जेकर हाथ बा जे मरले ओकरा फांसी बस हमारा ये मांग बा। मर्डर करके खुलेआम घूम रहा ओकरो तो मारे के चाहिए। सरकार के ऑर्डर देव, सरकार ऑर्डर ना दी, हमनी के बेरा आंधा हो गइल बा। अच्छा, 9 तारीख से अनशन भी करेंगे। हां तो कल 11 बजे से अनशन करब रहा। अनशन दे का मांग रही है अनशन के माध्यम से? 5 गो मांग बा। अच्छा, 5 गो। तो देखिए ये माँ है, आप बताइए आप लोग गवाही के लिए आई थी, क्या मांग है परिवार का? यही फांसी की सजा। अच्छा। जो शामिल है सबको फांसी की सजा दी जाए। यानी फांसी की सजा दी हाँ, जाए। फांसी की सजा। तो कोर्ट में तो आज से गवाही शुरू हो गया, अब लगता है कि न्याय मिलेगा? हाँ, भरोसा है। अच्छा, भरोसा देखिए है। आगे क्या होता है। क्या कहेंगे, कितना भरोसा है? ये उन्होंने प्रस्ताव डाला है कि मतलब न्याय जल्द से जल्द किया जाएगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा, सब गिरफ्तारी भी होगी। जज साहब ने ये बताया हमको, जल्द से जल्द करवाई जाए। अलग अलग सबको अलग अलग बयान दिया है यहाँ। को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा भाई। लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं जी, उनके लिए आज गवाही हुई, कलमबंद हो आज गया। मतलब इस भरत तिवारी जी के हत्या के मामले में आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। परिवार वालों ने जो वहाँ के चश्मदीद थे, उन्होंने खुद देखा है उनका हत्या होते पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा, तो उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपना बयान रखा है। और आप भी सुने उस दिन क्या हुआ है, और न्यायालय को पूरी तरह उम्मीद है। अब न्यायालय देखिए क्या आदेश करता है। इन लोगों ने अपना दे दिया और इसमें टोटल 12 के आसपास लोग बयान दर्ज करेंगे, जिसमें जवनियत विस्थापित लोग भी हैं। उन्होंने भी देखा था वहाँ पर कि कैसे भरत तिवारी की हत्या हुई है, तो सभी लोग धीरे धीरे बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन 3 लोगों का बयान दर्ज हुआ। 9 जुलाई से भरत तिवारी की मां ने आमरण अनशन पर जाने की बात कही है। अपनी मांगों को लेकर के 5 सूत्री जो मांगे हैं उसको लेकर के उन्होंने आमरण अनशन करने की बात कही है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और भोजपुर एनकाउंटर मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग काफी सख्त है। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने मृतक भरत तिवारी के आश्रितों को जल्द से जल्द अनुग्रह राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान 3 जुलाई को बिहार सरकार की ओर से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के आयोग के सामने पेश हुए। उन्होंने मामले से जुड़े प्रतिवेदन दाखिल करने के लिए आयोग से अतिरिक्त 2 हफ्ते का समय देने का अनुरोध किया। आयोग ने सरकार की इस मांग को स्वीकार करते हुए समय सीमा तो बढ़ा दी, लेकिन साथ ही पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा पहुंचाने के निर्देश भी जारी कर दिए। अब मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। काउंटर मामले में माननीय बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा बिहार सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे की राशि जल्द से जल्द दिया जाए। यह निर्देश माननीय आयोग के द्वारा तब आया है जब बिहार सरकार की तरफ से एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर आयोग से 2 सप्ताह का समय मांगे हैं। लखीसराय से बड़ी खबर है। नीट परीक्षा में धांधली मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। आरोपियों को रिमांड पर लेगी ईओयू। कोर्ट में रिमांड के लिए ये आवेदन दिया गया। कल आरोपियों को मिल सकती है रिमांड। सॉल्वर गैंग बायोमेट्रिक कर्मी से टीम पूछताछ करेगी। पूछताछ में बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। लखीसराय से बड़ी खबर है। नीट परीक्षा में धांधली मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। आरोपियों को
ईओयू की टीम रिमांड पर लेगी। कोर्ट में रिमांड के लिए आवेदन दिया गया है। कल आरोपियों को मिल सकती है रिमांड। सॉल्वर गैंग बायोमेट्रिक कर्मी से टीम पूछताछ करेगी। पूछताछ में बड़े खुलासों की उम्मीद है। खबरबाड़ से जहां उत्पाद विभाग की टीम पर सलारपुर 4 लेन पर शराबी की पिटाई का आरोप लगा है। घायल विश्वनाथ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने उत्पाद विभाग की पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर की माने तो आरोपी छापेमारी दल को लेकर भाग रहा था। इसी दौरान बाइक से टकराकर गिर गया। डॉक्टर की ओर से शरीर पर किसी भी पिटाई के निशान नहीं होने का दावा किया गया है। इधर आरोपी की गंभीर हालत को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। इस दौरान अस्पताल में घंटों ड्रामा चलता रहा। कि बाजार से जा रहे थे सर रास्ते मतलब कि अब इनके झोला में मतलब बोरा में क्या था नहीं था वो तो पता नहीं सर। प्रशासन आगे से मतलब घूर करके रिटर्निंग होकर इनको आया सर। अब पकड़ा। अब पकड़ने के बाद इनको बहुत मारा गया सर। अब उनके पास जो था सामान उसमें क्या है नहीं है वो तो प्रशासन को तो बाइक वाला भगाने लगा और भगाने के क्रम में स्वयं गिर गया और गिरने के बाद जो हमारे पदाधिकारी रुके तो वो बताया सर हम डर से भागने लगे, हम शराब पिए हुए थे और हम शराब नहीं पिएंगे तो हमको दिक्कत हो जाता है। इसी क्रम में फिर बेहोश हो गया। तो बेहोशी स्थिति में हम सूचना दी गई तो मेरे द्वारा बताया कि नहीं तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। तो अस्पताल में आए, जगह जगह पर रोड कटा हुआ था, कंपल्सरी नहीं था, मारपीट के भी ऐसा कोई निशान नहीं था जी, शरीर पर कोई निशान नहीं था मारपीट का। और कटिहार में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले रैकेट का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब तक फरार है। पुलिस ने सीसीटीवी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पहले चैन स्नैचिंग के आरोपी को गिरफ्तार किया और फिर उसकी निशानदेही पर रैकेट से जुड़े लोग और एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को गिरफ्तार किया। डीएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लगभग 10 ग्राम सोना बरामद हुआ है। कांड संख्या 726-26 जो दिनांक 29/6/26 को रजिस्टर किया गया था, चेन स्नैचिंग का मैटर था। उसमें तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर हमने 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया था। उस आइडेंटिफिकेशन के बाद एक आदमी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके निशानदेही पे 5 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। और खबर दरभंगा से, जहां लहरिया सराय थाना क्षेत्र में एक संचालित एक स्पा सेंटर में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 युवतियों, 1 युवक, स्पा सेंटर के मैनेजर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवतियां दिल्ली, गुजरात समेत अन्य राज्यों की रहने वाली हैं। स्पा सेंटर का संचालक छापेमारी के दौरान फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं डीएसपी ने बताया कि मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 महिला थी, स्पा के आड़ में कुछ गलत कराया जा रहा था धंधा, तो उसमें अभी पुलिस हम लोग छापेमारी किए हैं। छापेमारी के बाद कार्रवाई की जा रही है। कितनी लड़कियां बरामद हुई है सर? 3 लड़कियां हैं, वो अभी उसको ले गए हैं और छापेमारी अभी चल ही रही है। और अगली खबर आरा से है, जहां सरैया बाजार में 2 मोबाइल दुकानों में चोरी की वारदात हुई। देर रात छत के रास्ते दुकान में घुसे चोर ने लाखों रुपए की नकदी और मोबाइल फोन चोरी कर लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें चोर बेखौफ होकर सामान चुनता नजर आया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान में जुट गई। चोरी हुआ है, कितना का सामान चोरी हुआ है? वही 1.5 लाख का मोबाइल गया है, 5 पीस, और 2.5 से 3 लाख रुपया कैश गया है। कैसे पता चला कि चोरी? सुबह में जब भैया आए दुकान खोलने के लिए तो हमको फ़ोन किए, तो हम नीचे से ऊपर से नीचे आए तो देखे कि इधर उधर चारों तरफ डब्बा फेंका हुआ है और गाला देखे उठा के, तो उसमें से कैश गायब है और मोबाइल का डब्बा यही देखिए अरे हाँ तो रखा हुआ है और मोबाइल गायब है, उसमें चार्जर। कितना मोबाइल गायब है? 5 पीस मोबाइल गायब है। कौन कंपनी का मोबाइल था? रियलमी, वीवो। अच्छा।
और जहानाबाद में कृष्ण महिला कॉलेज के पास दिन दहाड़े चोरी करते 2 युवकों को लोगों ने पकड़ लिया। इसी दौरान एक युवक ने मौके पर पहुंचकर दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, जिसमें एक चोर भाग निकला। लोगों ने दूसरे युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक ने खुद को अरवल मोड़ इलाके का रहने वाला बताया। पुलिस उससे पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई है। क्या कर रहा था? इधर सुनो, क्या कर रहा था? मैंने 2 चोरी किया सर, समझा? वो दोस्त था, हमने छुड़वा दिया। तुम छुड़वा दिया है? नहीं, हमको कोई कहा ना कि तोर भाई है। मेरे यहाँ से 5 साइकिल चोरी हुआ, मेरे यहाँ से केवल। और बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके तहत विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण कार्य के लिए राशि आवंटन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बिहार में पटना एम्स के विस्तार के लिए दानापुर में 26.76 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई। पटना एम्स के विस्तार से सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार होगा। बेहतर सुविधा मरीजों को मिलेगी और चिकित्सा शिक्षा के साथ अनुसंधान को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही 4 प्रमुख कॉरिडोर में RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को स्वीकृति दी गई है। ये कॉरिडोर मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा और गया में होंगे। इसके साथ ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए मधुबनी, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में सेंट्रल स्कूल की स्थापना के लिए 5-5 एकड़ जमीन KVS को 30 साल के लिए लीज पर दी गई। मुजफ्फरपुर के मुशहरी में 5 एकड़ भूमि पर नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी। पटना गयाजी कॉरिडोर पहला है, दूसरा है पटना एयरपोर्ट बेगूसराय कॉरिडोर, तीसरा है पटना हाजीपुर से प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर कॉरिडोर और चौथा कॉरिडोर है पटना एयरपोर्ट से आरा कॉरिडोर। तो ये 4 कॉरिडोर के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की स्वीकृति दी गई है। एम्स पटना के विस्तारीकरण के लिए मौजा भुसौला दानापुर थाना नंबर 40 में रकबा 26.76 एकड़ के अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि पर व्यय हेतु अनुमानित करीब 348 करोड़ रुपए 89,98,270 की स्वीकृति दी गई। और सीएम सम्राट चौधरी ने मछली पालन और जलीय कृषि को नई गति देने के फैसले की सोशल साइट के जरिए पोस्ट के जरिए जानकारी दी। अपने पोस्ट में सीएम ने लिखा कि राज्य में मत्स्य एवं जलीय कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के योजनाबद्ध विकास, संचालन और प्रभावी प्रबंधन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बिहार एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BAIDCL के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। ये पहल आधुनिक फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा। और खबर बगहा से, जहां वाल्मीकि नगर में जल संसाधन विकास के ऊपरी शिविर परिसर में दुर्लभ प्रजाति का एक कछुआ मिला है। कुत्तों से घिरे इस कछुए की स्थानीय लोगों और वन विभाग की टीम की नजर बची तो जान बचाई। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। नीट यूजी फर्जीवाड़ा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। EOU को 30 आरोपियों की रिमांड मिली है। लखीसराय जेल में सभी आरोपी बंद हैं। 70 घंटे का रिमांड मिला है। आरोपियों की कार्रवाई की गई, मेडिकल जांच, आरोपियों की मेडिकल जांच कराई गई है। रिमांड पर पूछताछ के लिए EOU। तो पटना से बड़ी खबर है। नीट यूजी फर्जीवाड़ा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। EOU को 30 आरोपियों का रिमांड मिला है। लखीसराय जेल में सभी आरोपी बंद हैं। 72 घंटे की ये रिमांड मिली है। आरोपियों की मेडिकल जांच कराई गई है। रिमांड पर पूछताछ की तैयारी है EOU की। और अमित मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, ये बड़ी खबर आ रही है नीट यूजी फर्जीवाड़े मामले से जुड़ी। इसमें बताया जा रहा है कि EOU को 30 आरोपियों की रिमांड मिली है। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए ये 30 आरोपी जो हैं इसमें जो सॉल्वर गैंग्स जो लोग हैं वो हैं, जो साजिश करता है वो इसमें शामिल है, और बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़े जो लोग हैं ये सभी जो है मिलाकर के 30 आरोपी हैं। और फिलहाल ये तमाम लोग जो है वो लखीसराय जेल में बंद थे और इन्हें रिमांड पर लेने को लेकर के ईओयू ने लखीसराय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर दोनों ही तरफ की जो वकील है उनकी जो दलील है सुनने के बाद जो आर्गुमेंट था ईओयू का कि इन्हें रिमांड चाहिए, और 72 घंटे का रिमांड जो है वो कोर्ट ने ग्रांट किया है। मेडिकल जो है सभी आरोपियों का करा लिया गया है। कल चूंकि देर शाम हो गई थी तो इसलिए इन सभी आरोपियों को कल लेकर के ईओयू की टीम जो है वो पटना पहुंचेगी और अगले 72 घंटे तक इन सभी से जो है पूछताछ किया जाएगा। ईओयू ये पड़ताल करना चाहती है, ये जानना चाहती है कि कैसे ये पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया, कैसे ये अपने मंसूबे में कामयाब होना चाहते थे, और इसको लेकर के जो पूछताछ है इसको लेकर के सवालों की फहरिस्त जो है वो भी ईओयू की तरफ से तैयार की सवालों की फहरिस्त लंबी है और उनका जवाब मिलना भी बाकी है। अमिताभ मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त एक छोटी सी बाढ़ से बड़ी खबर है। गैंगस्टर सोनू पर इनाम घोषित किया गया, 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया है। करीब 23 मामलों में सोनू पर मामले दर्ज हैं। मोकामा विधायक समर्थकों पर फायरिंग की थी, फायरिंग में चर्चाओं में आया सोनू। पचमहला थाना क्षेत्र में यह मामला दर्ज है। तो बाढ़ से बड़ी खबर, गैंगस्टर सोनू से जुड़ी ये बड़ी खबर। अब सोनू पर इनाम घोषित कर दिया गया है, 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया है। करीब 23 मामलों में सोनू पर मामले दर्ज हैं। मोकामा विधायक समर्थकों पर फायरिंग का ये मामला, फायरिंग में चर्चाओं में आया सोनू। पचमहला थाना क्षेत्र का मामला।